हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पैमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स बनते हुए भी नज़र आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स फिंगर्स के बीच में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उस काम को कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाले इस तरह के गैप देते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है बहुत ही अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो, शनि रेखा हाथ में मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो फिंगर है तर्जनी उंगली, जो बृहस्पति की फिंगर कहलाती है, इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना नेटिव की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लंबाई में नज़र आए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका झुकाव काफ़ी अच्छा रहता है। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो यहाँ पर किसी चोट की वजह से यह फिंगर थोड़ी सी डैमेज नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर यहाँ पर सूर्य फिंगर और मरकरी के बीच में थोड़ा सा गैप इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ यह फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है। मरकरी फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है, जिस वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। ओवरऑल फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ क्लोजअप में आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर कुछ आपको इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही अच्छे स्वभाव का, बहुत ही मिलनसार स्वभाव का मालिक होगा और दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट और बृहस्पति माउंट हल्का सा लो सेट होता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें इनका सूर्य पर्वत और शनि पर्वत को बहुत अच्छी स्पेस मिलती हुई। मरकरी यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी मरकरी रेखा इनके हाथ में है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता।
आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इनके हाथ में बनने वाली मरकरी रेखा को और उससे बनने वाले काफ़ी अच्छे मनी ट्रायंगल को भी। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक रेखा जो आपको इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, यह रेखा, इसके साथ साथ चलने वाली कुछ और रेखाएं जिन्हें मरकरी लाइंस कहते हैं इनके हाथ में मौजूद हैं। इस तरह की मरकरी रेखाओं का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को और काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा जिसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं, जो बहुत ही क्लियर इनकी हथेली पे नजर आ रहा है। यह जो रेखा है इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं। यह नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली जो रेखा है इसको हम फेट लाइन यानी भाग्य रेखा कहते हैं। दोनों रेखाएं बहुत अच्छे से मौजूद हैं। और यह तीसरी रेखा जो इन दोनों रेखाओं को मिलाकर एक ट्रायंगल बना रही है, जो बीच में यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, इसे हम मरकरी लाइन कहते हैं। और यह बनने वाला ट्रायंगल मनी ट्रायंगल कहलाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा ट्रायंगल इस एरिया पर कंप्लीट बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी धन संपत्ति कमाने में कामयाब रहते हैं और लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, तो यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है यहाँ पर, और एक रेखा कुछ इस तरह से यह ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की जो आड़ी रेखा है इसको हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस तरह की रेखा होने की वजह से ऐसे नेटिव अपने पास्ट जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। उसके साथ साथ यह रेखा जो आपको नज़र आ रही है इसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। ऐसी स्ट्रेट लाइन अगर हार्ट लाइन के ऊपर मौजूद हो, यह जो मैंने अभी कर्व्ड लाइन ड्रॉ की है ये हार्ट लाइन है, इसके ऊपर ऐसी रेखा का मौजूद होना यह दर्शाता है कि नेटिव 60 की एज के बाद काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में, काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि माउंट का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है, लेकिन अगर शनि रेखा एक कंप्लीट रेखा के रूप में मौजूद हो तब नेटिव को अपने किए गए कर्मों का फल बहुत अच्छे से मिलता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी तरक्की भी कर पाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया से शुरू होने वाली एक रेखा जो पूरी तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँच रही है, इस तरह की रेखा को भाग्य रेखा या शनि रेखा का नाम दिया जाता है। जिन लोगों के हाथ में यह रेखा कंप्लीट होती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। भले ही शनि माउंट के दबने की वजह से थोड़ा संघर्ष और अप्स एंड डाउन्स भी जीवन में रहते हैं, या अगर कुछ रेखाएं इस रेखा को क्रॉस कर रही हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ बारीक रेखाएं आपको नजर आएंगी, इनकी वजह से समय समय पर उतार चढ़ाव भी आते हैं। लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा हाथ में हो तो यह व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली बनाती है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज भी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी इनकम जनरेट करते रहते हैं। तो ओवरऑल शनि माउंट यहाँ पर बेशक दबा हुआ है, लेकिन शनि रेखा की वजह से काफ़ी भाग्यशाली इन्हें बना रहा है। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु माउंट का जो एरिया है उभरा हुआ है। बृहस्पति पर्वत अगर उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और अपनी नॉलेज की वजह से समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक रेखा नजर आएगी, इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। यह रेखा इनकी जीवन रेखा से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ऐसी रेखा का हथेली में होना नेटिव की लाइफ में होने वाली निरंतर प्रोग्रेस को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफ़ी तरक्की कर पाते हैं। उसी के साथ साथ आपको इनके अंगूठे के ऊपर इस एरिया पर एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता है ऐसे नेटिव की छठी इंद्री भी जीवन में सक्रिय रहती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पा लेते हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका आभास इनको पहले से ही हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है। थोड़ी सी शैलो होती हुई रेखा जो आगे चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें दे सकती है, लेकिन ओवरऑल यह रेखा सीधा इनके बृहस्पति पर्वत के पास पहुंचती हुई एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी को, एक केयरिंग टाइप की नेचर को दर्शाती हुई। कोई भी मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे की तरफ होने से नेटिव को कई बार ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें और इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है।
अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को, तो आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। एक सीधी और स्ट्रेट माइंड लाइन का होना नेटिव को शार्प माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। इस रेखा का बीच बीच में कटना थोड़े स्ट्रेस और तनाव को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जगहों पर यह रेखा कटती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी और तनाव रहने की संभावनाएं भी यह रेखा दर्शाती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक लंबी लाइफलाइन इनकी हथेली में नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एज काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति लगभग 80 के आसपास की एज को एंजॉय करते हैं। यह रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक लंबी रेखा के रूप में। ऐसी रेखा का होना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक रेखा आप अंदर की तरफ देखेंगे, यह रेखा जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ की है, इसको मंगल रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी मंगल रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहते हैं। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी इनके भीतर रहता है। इस तरह की रेखा होने से थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर भी व्यक्ति की रह सकती है, लेकिन ओवरऑल इस रेखा का होना नेटिव को एनर्जेटिक बनाता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो वीनस यानी शुक्र माउंट का एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, जिस वजह से रिलेशनशिप में दिक्कतें नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं जो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी वरी लाइंस होने से नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ वरीज फैमिली की तरफ से परेशान करती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे मून का जो एरिया है हल्का सा सेंटर से दबता हुआ इस तरह की आड़ी रेखाएं यहाँ पर आपको छोटी छोटी नजर आएंगी, जिस वजह से ट्रैवल काफ़ी अधिक रहता है। और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है। चंद्र पर्वत पर अगर अपवर्ड जाने वाली रेखाएं भी मौजूद हों, तो यह लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आकर आपको फिश जैसी एक शेप बनती नजर आएगी, जो यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक फिश की आकृति यहाँ पर बनना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत पर बनने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इस तरह का फिश का सिंबल बनने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं और लाइफ में फॉरेन ट्रेवल्स और लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।